मेरी 12 साल के भाई ने मेरी ऐसी नमस्कार दोस्तों, आप लोग की स्वागत है। आज की इस नई कहानी में अगर आप लोग इस कहानी की पूरी लास्ट तक सुन लेते हैं तो आप अपने हाथ को एक्सरसाइज करने पर मजबूर कर देंगे। मैं कभी नहीं सोचती कि मेरे 12 साल के भाई मेरी ऐसी काम कर रहा था कि जैसे कि मैं उसकी पत्नी हूँ। जब मैं उसे बोली कि अब रहने दो तो तभी मेरा भाई बोलता है कि बस बहन, और 10 मिनट करते करते उसने लगभग 2 घंटे तक मेरी काम किया है और उसके काम करने के लत पर गई थी। जब कोई घर में नहीं रहता था तब मेरे पास आता था और बोलना था कि दीदी अब चलो ना, बहुत ज्यादा मुझे काम करने की इच्छा कर रही है। मैं बोलता हूँ कि बस अब आज नहीं। तभी वह काम करने के लिए करने लग जाता है और बोलता है कि अगर आज तुम मेरी साथ काम नहीं करोगी तो मैं पापा से सारी बातें आज बता दूंगा। इसी के डर से मैं उसके साथ रोज रोज शाम को उसके रूम में जाकर अपने काम करवाती रहते थे, जैसे कि मैं उसकी पत्नी हो गई हूँ। उसने जब चाहता मुझे अपने काम करवाने पर मजबूर कर देता था। एक दिन की बात है, जब मैं अपने मौसी के घर पर गई हुई थी, तभी मेरा भाई किसी तरह वहां पर घर से चूरन लाने के बहाने मेरे मौसी के घर पर आ जाता है। तभी मेरी मौसी मेरे पास है में ही थी। तभी मेरे भाई मुझे फोन करके बोलता है कि बहन जरा सुनना, साइड में आ जाए। मैं उसके पास साइड में गई थी। वह मेरा हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर ले गया था जिसमें बहुत ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था। दिन के टाइम में भी वह शुरू कमरे में कुछ नहीं मुझे दिखाई पा रहा था। तभी मेरा भाई मेरी काम करने लग जाता है। मैं उसे बोलता हूँ कि यह अपना घर नहीं है, ये मौसी का घर है। अगर मौसी देख लेगी तो वह मुझे बहुत ज्यादा बोलने लग जाएगी। तभी मुझे मेरी मौसी बुलाने लग जाती है। मैं बोली भाई से कि भाई अब रहने दे, मुझे मौसी कब से बुला रही है। तभी मेरे भाई बोलता है कि उसे बुलाने दो, पहले मुझे मेरा काम कर लेने दो। तभी मेरी मौसी मेरे कमरे के पास आ जाती है जिसमें हम दोनों काम कर रहे थे। तभी मैं अपने भाई से बोलती हूँ कि अब तो रहने दो। तभी मेरे भाई बोलता है कि बस अब मेरा हो गया, अब तुम जा सकती हो। मैं भला उसका मेरे से बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि मेरे मौसी तो कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हो गई थी और मेरी आने की इंतजार कर रही थी। ये सब अपने एक खिड़की के द्वारा सब देख रही थी। तभी मेरी वह मौसी वहां से चली जाती है। फिर हम दोनों भाई बहन इस कमरे से बाहर निकालकर अपने अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। तभी मेरी मौसी मेरे पास आती है और बोलती है कि तुम तो अपनी कमरे में नहीं थी, अभी कहाँ से तुम चली आई। मैं बोलता हूँ कि मैं पलंग के नीचे अपने सामान रख रही थी, इसलिए आपने मुझे नहीं देखी होगी। मेरी मौसी बोलती है कि हाँ ठीक ही तुम बोल रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पलंग के नीचे नहीं देखी, लेकिन तुमको तो आवाज सुनाई पड़ रही थी। अरे मौसी, मैं अपने कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रही थी और अपना सामान रख रही थी, तो भला मुझे आपकी आवाज कैसे सुनाई पड़ेगी। उसे दिन तो कैसे भी कर कर मैं अपनी मौसी को मना ली, लेकिन मेरे भैया यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर रात में मेरे भाई मेरे पास कॉल करता है और बोलता है कि दीदी फिर से इस वाली कमरे में आ जाओ जिसमें हम लोग दिन में काम किए थे। मैं तो अपने भाई से एकदम से परेशान हो गई थी, क्योंकि उसका इतना मैन काम करने में लगता था कि वह मुझे हर 2 घंटे के बाद काम करने के लिए बुलाने लग जाता था। मैं एक दिन सोची कि मैं सारी बात अपनी मौसी से बता देता हूँ, लेकिन मैं अगर मौसी से बोलेंगे तो मेरी मौसी मुझे ही बोलेगी कि तुमने ही अपने भाई को कम करने की आदत डाली हो। मैं ही उसे काम करवाने के लिए एकदम से बेचैन हो गई थी। मुझे क्या पता था कि मेरे भाई मेरे काम रोज रोज करने लग जाएगा। मैं ये सब देखकर मैं अपनी मौसी के घर से माँ के घर पर चली गई, ताकि वहां पर मेरा भाई ना आ पाए। मेरा भाई तो वहां भी आ गया